आज आपके बीच में एक ऐसा अहम फैसला लेके आया हूँ, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐसे मुद्दे पे दिया गया है। उस फैसले के बाद में जो अपना पुलिस स्टेशन है, आपको पता है कि वहाँ पे हर चीज लगभग मनमाने तरीके से होती है, कि वहाँ पे कोई चीज पे कोई रोक नहीं लगाने वाला या फिर कोई चीज वहाँ पे देखने वाला नहीं है। तो इस चीज को लेकर दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें कई पुलिस स्टेशनों के नाम बताए थे, जिसमें उनमें क्या होता है कि मुलजिम की डेथ हो जाती है और पूरा पुख्ता इस चीज का पता नहीं लग पाता कि उन मुलजिम की डेथ किस प्रकार से हुई या किसने की। तो इस चीज को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। वो आदेश किस तारीख को पारित हुआ या फिर उस आदेश से क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है या क्या वो आदेश था, आज हम जानेंगे। तो वो आदेश था कि सीसीटीवी कैमरों संबंधित, कि हर पुलिस स्टेशन में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अब यहाँ तक तो ठीक है कि हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे, पर सबसे बड़ा अब एक सवाल ये भी था कि सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, अब अगर पुलिस को कोई इलीगल काम करना होगा तो वो उन कैमरों को बंद कर सकती है। जब कोई जांच में आएगा तो ये बोल दिया जाएगा कि कैमरे खराब है, चल नहीं रहे थे, काम नहीं कर रहे। तो इस चीज को लेके भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलग से एक नियम और बना दिया कि जो सीसीटीवी कैमरे वहां लगेंगे, उसका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल रूम में रहेगा और पूरी उसकी जांच कंट्रोल रूम के हाथ में रहेगी। वो अपने तरीके से पूरी जांच कर सकते हैं। पुलिस मनमाने तरीके से कैमरों को बंद नहीं कर सकती, वो कैमरे 24 घंटे चलते रहेंगे। तो इस चीज को लेकर पूरा अपने देखेंगे केस को शुरू से लेके एंड तक, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी स्क्रीन के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्या था ये पूरा मामला, अब विस्तार से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर थाने में सीसीटीवी जरूरी, रिकॉर्डिंग जांचने के लिए कंट्रोल रूम बने और जिसमें इंसानी दखल कम हो। यह फैसला था 26 सितंबर 2025 को। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे की कमी से जुड़े मामलों में सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि थानों में सीसीटीवी न होने से निगरानी में मुश्किल हो रही है। कोर्ट ने राजस्थान से जुड़ी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए सुनवाई की। बेंच ने अपने आदेश में पुलिस स्टेशन और जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने को लेकर राज्यों और केंद्र सरकार को निर्देश दिए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि यह मुद्दा निगरानी का है। कल को अधिकारी थाने में कैमरे बंद कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कंट्रोल रूम चाहते हैं जिसमें इंसानी दखल कम से कम हो, जस्टिस संदीप मेहता ने कहा। संदीप मेहता जी ने बात कही है कि अगर जो कैमरों का कंट्रोल अगर पुलिस स्टेशन को दे दिया जाएगा तो वो कोई भी इलीगल काम करेंगे तो कैमरों को बंद कर देंगे। तो इसलिए जो कैमरों का कंट्रोल है वो कंट्रोल रूम को दिया जाएगा। अब इनका जो मेन जो मोटिव था वो क्या था कि पुलिस थानों की भी जांच प्राइवेट एजेंसियां करेगी। हम आईआईटी को शामिल कर ऐसी सिस्टम बनाने का विचार कर सकते हैं। वे ऐसा सॉफ्टवेयर दें जिससे हर सीसीटीवी फीड की निगरानी की जा सके। यह निगरानी भी मानवीय न होकर पूरी तरह से एआई हो। आप देख रहे हो किस प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट एक तरीका ला रही है जिससे पुलिस स्टेशनों में होने वाले क्राइमों पर रोक लगा सके। दरअसल 4 सितंबर 2025 को दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में राजस्थान में पिछले 8 महीनों में पुलिस कस्टडी में हुई 11 मौतों का जिक्र था। उनमें से 7 सिर्फ और सिर्फ उदयपुर डिवीजन से थी वो 7 मौतें। तो ये एक सोचने वाली बात होती है कि पुलिस स्टेशन में कस्टडी में एक डेथ हो जाती है और उसका कोई खुलासा भी नहीं हो पाता। इस चीज को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरा लगाना बहुत जरूरी समझा। अब जस्टिस संदीप मेहता जी क्या कहती है इस पे कि कोई कैमरा बंद हो जाए तो कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना मिले। इस समस्या से निपटने का यही तरीका और कोई रास्ता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने कुछ आदेश थे उनके बारे में बताता हूं आपको मैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सभी राज्यों को आदेश दिया था कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि मानवाधिकारों का उल्लंघन को रोक लग सके। एक और जो आदेश था उसमें था कि कोर्ट ने 2020 में भी कहा था कि सीसीटीवी कैमरे न सिर्फ पुलिस थानों में बल्कि सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसे जांच एजेंसियों के दफ्तर में भी लगाए जाए।
इन आदेशों के तहत थानों में मेन गेट, एंट्रेंस एग्जिट गेट, लॉकअप, गलियारे, लॉबी, रिसेप्शन और लॉकअप के बाहर तक हर हिस्से में कैमरे लगाए जाने थे। अब सीसीटीवी कैमरों को लेकर कुछ जो नियम बने थे वो क्या थे? एक तो था कि पीएचक्यू सहित जिले के कंट्रोल रूम में थाने और चौकी के सीसीटीवी को चेक किया जा सकता है। दूसरा था कि रेडियो विभाग इसे कंट्रोल करता है, अधिकारी कंट्रोल रूम से जब चाहे जांच कर सकते हैं। तीसरा था किसी भी थाने का सीसीटीवी कैमरा या डीवीआर में खराबी होने पर तुरंत रोजनामचा में रिपोर्ट डालनी पड़ती है। और चौथा था कि इसके बाद संबंधित रेडियो प्रभारी, कंट्रोल रूम, थाना प्रभारी और अन्य अधिकारियों को सूचना देनी पड़ती है। और पांचवा था कि रेडियो विभाग को रोज इस सभी सीसीटीवी कैमरों के बारे में डीएसआर जारी करनी पड़ती है। और था कि थाना या चौकी के एंट्री गेट से लेकर पूरा थाना, कमरा, लॉकअप, मालखाने सहित सब कुछ कैमरे की निगरानी में रहता है। और अंतिम है कि चौकी या थाने के रोज नामचा मुंशी के सामने ही कैमरे का मॉनिटर कर रहता है। मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी उनकी है। अब ये तो हो गए सीसीटीवी कैमरों को लेकर नियम। अब जो दैनिक भास्कर की खबर थी जिस पे सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगी थी, उसमें क्या था कि वो किस प्रकार राजस्थान के 11 थानों में जो डेथ होती है, पिछले 11 लोगों की डेथ होती है, उसके बारे में जिक्र था उस जनहित याचिका में, जिस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए यह आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करने के मुद्दे पर एक्शन लिया था और 4 सितंबर को दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर को आधार बनाकर जनहित याचिका दर्ज करने के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में करीब 8 महीने के दौरान पुलिस हिरासत में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। यह था पूरा मामला कि पिछले 8 महीनों में पुलिस कस्टडी में 11 लोगों की डेथ होती है। ये एक सोचने वाली बात होती है। आगे देखते हैं कि कौन कौन सा वो थाना था, किस क्षेत्र का थाना था जिसमें मौत होती है और पुलिस अपना क्या सुंदर सा जवाब देती है, उस पर जानते हैं। सबसे पहले होता है कांकरोली थाना, राजसमंद। अगस्त 2025 में खूबचंद की मौत। जवाब क्या मिला पुलिस के द्वारा? विधि अनुसार उपलब्ध कराएंगे। सेकंड, ऋषभदेव पुलिस थाना, अगस्त 2025 में सुरेश पांचाल की मौत। पुलिस का जवाब जानकारी नहीं दे सकते। तीसरा, थाना गोगुंदा, उदयपुर, मई 2025, सुरेंद्र देवड़ा की मौत। पुलिस का जवाब क्या था? सीसीटीवी उपकरण पुराना होने से स्टोरेज नहीं है। चौथा थाना अलवर सदर, जुलाई 2025, अंकित सैनी की मौत। पुलिस का जवाब रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है। पांचवा, खेतड़ी थाना, झुंझुनू, अप्रैल 2025 में पप्पूराम मीणा की मौत। पूरा थाना लाइन हाजिर। जी हाँ। अब पुलिस का जवाब क्या आता है? जांच चल रही है इसीलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। जवाब इनका एक पेट रहता है, सीसीटीवी उपलब्ध नहीं है, दे नहीं सकते और सीसीटीवी खराब है। छठा थाना है प्रसाद थाना, सुलुम्बर, मार्च 2023 में अर्जुन मीणा की मौत। पुलिस का जवाब आपको पता होगा क्या होगा? सीसीटीवी उपलब्ध नहीं है, बैकअप नहीं है। सातवां थाना सुखेड़ थाना, उदयपुर, नवंबर 2024 में तेजपाल मीणा की मौत। जवाब सीसीटीवी तकनीकी कारणों से खराब, जबकि स्टेट क्राइम रिपोर्ट में यहां की सीसीटीवी खराब की कोई रिपोर्ट ही नहीं है। थाना वाले बोलते हैं सीसीटीवी खराब है और जो स्टेट क्राइम रिपोर्ट है उसमें पता चलता है कि ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई सीसीटीवी खराब है। आठवां थाना श्री गंगानगर, राज्य थाना, जो मेरा भी यहाँ पास में लोकल थाना लगता है। मैं सूटगढ़ सिटी में रहता हूँ तो मेरा सूटगढ़ सिटी थाना लगता है और पास में हमारा लगता है राज्य थाना। इसमें क्या होता है? जून 2025 में मोहन सिंह की संदिग्ध हालत में मौत। नौवां, जयपुर सदर थाना, जून 2025 में बाइक चोरी के आरोपी ने आत्महत्या की।
अब थाने में एक बाइक चोर है, वो आत्महत्या कर लेता है। बात कुछ फिट नहीं बैठती। चलिए, 10वां, भरतपुर उद्योग नगर थाना, जुलाई 2025 में नाबालिग को भगाने के आरोपी गब्बर सिंह की मौत। सिर्फ भगाने का आरोप था और उसने आत्महत्या कर ली। हो सकता है क्या? 11वां थाना, कोटा थाना, जुलाई 2025 में कोटा थाना, लोकेश सुमन की मौत। एसएचओ सहित 23 पुलिसकर्मी निलंबित हुए थे इसमें। तो ये था पूरा राजस्थान के पिछले 8 महीनों के अंदर 11 लोगों की मौत। मतलब 11 थानों में लोगों की संदिग्ध हालत में मौत होती है और पुलिस के पास दबाव सिर्फ रटे रटाए 2-3 होते हैं। सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, बैकअप नहीं कर सकते, या डीवीआर खराब है, या फिर रिकॉर्डिंग नहीं है, या हम दे नहीं सकते, जांच चल रही है। ये आपके पुलिस के एक्सक्यूज रहते हैं। तो आपको लगता है कि अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, वो कहीं ना कहीं इन पुलिस स्टेशनों पे भारी पड़ने वाला है जो ऐसे एक्सक्यूज देते हैं? जी हाँ, पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आदेश दे दिया है कि आप सीसीटीवी बंद नहीं कर सकते। आपके अगर सीसीटीवी कैमरों में खराबी आ रही है, तुरंत कंट्रोल रूम को आप सूचना देंगे, तो पूरा सीसीटीवी का कंट्रोल है वो कंट्रोल रूम के हाथ में रहेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।